देखिए क्या दिया क्वेश्चन। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवतरण कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवतरण कोण 60 डिग्री गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को मैं हल करा दूंगा। आप ये कहेंगे कि यानी कि मजाको मजाको हमने क्वेश्चन हल कर लिया। ठीक है, बस आप थोड़ा एक बार चित्र को समझ लें। क्या होता है ऊंचाई दूरी, यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, उस चैप्टर में क्या होता है, हमें चित्र को समझना होता है। अगर हमने चित्र बना लिया तो हम पूरी क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। अगर हम पे चित्र बनाना ही नहीं आया तो आप कितनी भी कोशिश करना, आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए, पहले चित्र बनाना सीखना है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग यानी ये समझिए आप, कोई एक रोड है। राजमार्ग मतलब कोई एक रोड है। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यानी एक सीधा राजमार्ग यानी एक कोई रोड। ठीक है, एक रोड है और वो कहाँ जाता है? मीनार के शिखर पर खड़ा है व्यक्ति मीनार के पाद तक जाता है। यानी ये मान लो यहाँ कोई एक मीनार है, पहले मैं मीनार बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम मानेंगे रोड कहाँ है। ये एक मीनार है। ठीक है, ये क्या है? एक मीनार है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मीनार। थोड़ा हल्ला है वो, इसलिए राइटिंग थोड़ी सही नहीं आई। ठीक है, ये एक मीनार है। उसके बाद में कहा है उसने, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये मीनार का पाद है। ठीक है, कोई रोड है वो यहाँ तक जा रहा है। यानी यहाँ से कोई रोड यूं 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 करके यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ऐसे कहा है उसने। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। मीनार का शिखर यही होता है, ये पाद होता है, शिखर होता है। शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवतरण कोण पर देखता है। यानी कि यहाँ पर कोई एक कार है, एक कार खड़ी है यहाँ पर। क्या खड़ी है? कार। उसको देखता है वो 30 डिग्री के अवतरण कोण पर। यानी यहाँ से वो उसको 30 डिग्री के अवतरण कोण पर देखता है। तो आप यहाँ से इसे मिला दें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अवलंबन कोण बनता है जो हमेशा ऊपर बनता है। कहाँ बनता है? ऊपर। लेकिन आपको मैं एक अच्छी सी ट्रिक बताऊं, आपको कहीं भी बनाने के लिए बोले अवलंबन उन्नयन, आपको कोण नीचे बनाना है। ठीक है, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कितना कहता है? 30 डिग्री का बनने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। जब यहाँ 30 का बना है तो ये भी 30 का होगा। ठीक है, ये 30 का क्यों होगा ये मैंने पहले बता दिया, दोबारा भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये होता है एकांतर कोण से। किससे होता है? एकांतर कोण से। उसके बाद में आगे बढ़े क्वेश्चन को पर देखता है, जो कि मीनार के पाद और एक समान चाल से जाती है। यानी कि कोई कार है, कार जा रही है ना, समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवतरण कोण 60 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर कार थी, अब कार यहाँ से यहाँ पहुंच गई। कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ उसको जाने में? 6 सेकंड। कितना टाइम लगा? 6 सेकंड लगा। पहले कार यहाँ थी, अब यहाँ पहुंच गई तो उसे 6 सेकंड लगा। और उसका अवतरण कोण कितना होता है? अब जो अवतरण कोण हो जाता है वो 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल बनना है ये वाला 60 है। तो ये भी एंगल कितना बनेगा? 60 का बनेगा। और यहाँ पर तो समकोण बनेगा ही बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको चित्र मैंने बताया, आपको बहुत अच्छे से चित्र समझ में आया होगा। और हो सकता है ऐसे किसी ने आपको नहीं समझाया होगा पहले। ठीक है, बहुत ही आसानी से मैंने आपको चित्र समझा दिया है। और आगे बढ़े, क्या किया दिया है उसने। ठीक है, तो मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। मीनार के पाद तक यानी कि कार यहां से यहां तक पहुंची। पहले कार यहां थी, यहां पहुंच गई 6 सेकंड बाद। अब पूछ रहा है मीनार के पाद तक पहुंचने में, तो यहां से यहां पहुंचने में एक तो ये हो गया। एक यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लिया, तो यहां से यहां तक तो 6 सेकंड ली, लेकिन यहां से यहां तक कितना लिया उसने, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को मैं हल करा दूंगा। बस आपने चित्र समझ लिया ना, चित्र अगर आपकी समझ में आया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इनके नाम दे देते हैं। क्या करते हैं? नाम दे देते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ का नाम दे दिया ए। क्या नाम दिया? ए। उसके बाद में यहाँ पर बी दे देता हूँ, ए बी। और ये सी हो गया, ये डी हो गया। मैंने इनका नाम कर दिया। यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे 6 सेकंड लगा। यानी सी डी जो दूरी है, सी डी की जो दूरी है, उसे चलने में कितना समय लगा? यहाँ से यहाँ तक मैं लिख देता हूँ समय 6 सेकंड। ठीक है, ये थोड़ा मैंने इशारा डाल दिया, 6 सेकंड लगा। ठीक है, पहले आप इस वाले ट्रायंगल को ले लें, त्रिभुज
डी ए बी में या बी ए डी में त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। समकोण त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में, ठीक है। इसका ले लें आप, ये और ये ले लें, ठीक है। ये ऊंचाई क्या दी है इसकी? मीनार की ऊंचाई दी है। आप एक बार देखना मीनार की ऊंचाई दी है क्या उसने? मीनार की ऊंचाई दी है क्या? एक बार देखना उसे। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई उसने नहीं दी है, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई नहीं दी है, तो ये आपको फाइंड करनी होगी। ये भी आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हम सब कुछ फाइंड करेंगे। तो आप देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी, ये इसमें टेन थीटा का रिलेशन होता है, टेन का। तो ए बी बटे ए डी लिखेंगे, ए बी बटे ए डी बराबर, और यहाँ पर टेन 60 लेंगे, टेन 60 लेंगे। तो ए बी बटे ए डी, और टेन 60 का मान होता है √3, ठीक है। इसके नीचे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा ए डी या √3 ए डी, √3 ए डी, ठीक है। ये ए बी का मान आ गया। किसका मान आ गया? ए बी का। उसके बाद हम पुनः दूसरा त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? पुनः दूसरा, ठीक है। अब देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे हम। अब ले लेंगे हम बी ए सी में, लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी, बी ए सी में, ठीक है। पुनः त्रिभुज बी ए सी में, तो वही इसके बटे ये, तो बी ए यानी ए बी बटे ए सी बराबर 10 30 डिग्री। ए बी बटे ए सी बराबर 10 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम फिर ए बी बटे ए सी बराबर 10 30 का मान होता है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी या ए सी से निकाल लेंगे, ए सी बराबर, तो यह जाएगा √3 ए बी, ठीक है। एक मान ये आ गया मेरे पास, ए सी का मान यहाँ से आ गया, ए सी बराबर √3 ए बी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए अब समीकरण 1 और 2 से करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप समीकरण 1 दे देंगे इस वाले को, यहाँ पर इससे समीकरण 2 दे देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 6 सेकंड लगी है। कितनी सेकंड लगी? 6 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितनी सेकंड लगी है? 6 सेकंड लगी है। कितनी? 6 सेकंड, ठीक है। देखो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो वैल्यू निकाली ए बी, यहाँ पर ए बी यहाँ पर है, ए डी यहाँ पर है। तो मुझे क्या करना है, पहले दोनों पक्षों की तुलना करनी होगी। तुलना करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर ए बी दिया है तो यहाँ पर भी मैं ए बी निकाल लूंगा। तो यहाँ पर जब आप ए बी निकाल लेंगे तो √3 ए सी के नीचे पहुंच जाएगी, तो ए सी बटे में √3 हो जाएगी। अब आप इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। वहां से भी काम चल जाता, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं थी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो यहाँ पर भी ए बी दिया है, यहाँ पर भी ए बी दिया है, तो इन दोनों को नहीं लेंगे, ए बी को, इसको ले लेंगे हम √3 ए डी, √3 ए डी बराबर, यहाँ से ले लेंगे ए सी बटे √3, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ ए सी की वैल्यू निकालेंगे, आप यहाँ से ए सी निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा आ जाएगा, तो √3 का √3 में होगा तो 3 ए डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 का √3 में गुणा होगा तो √3 सॉरी 3 ए डी हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? ए सी की। ये वैल्यू आ गई ए सी की। किसकी वैल्यू आई है? ए सी की। देखो यहाँ पर ए सी दिया है, ये रहा ए सी। ए सी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपके पास आ गई, तो कितनी आ गई? 3 ए डी आ गई, 3 ए डी, ठीक है। कितनी ए डी आ गई? 3 ए डी आ गई। उसके बाद में आप देखिए, ठीक है, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ए सी बराबर कितना आ गया? 3 ए डी। ये ए सी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाऊं चित्र के माध्यम से। ये ए सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 एडी आ गई। अगर मैं 3 एडी पूरी दूरी में से इस दूरी को एडी को घटा देता हूँ तो सी डी बचेगी। तो मैं सी डी को क्या लिख सकता हूँ? इस पूरी में से इसको घटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं सी डी कैसे निकालूंगा? मैं सी डी निकालूंगा इस तरीके से, सी डी बराबर 3 एडी
माइनस ए डी, तो यहाँ हो जाएगा सी डी बराबर 2 ए डी बचेगा। ये सी डी आ गई, सी डी बराबर 2 ए डी। और देखो इस दूरी को समय, यानी कि इस सी डी दूरी को, यानी कि इधर से इधर जाने में 6 सेकंड लगती हैं, यानी कि जो दूरी निकल गई है इसकी, इसे 6 सेकंड लगती हैं। तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 2 दूरी को, 2 दूरी को तय करने में कितना लगे, 6 सेकंड लगे। क्या भी लिख सकता हूँ, यानी कि 2 दूरी को तय करने में लगा समय 6 सेकंड। तो मैं यहीं पे लिख के आपको बताऊँ, अगर मैं यहीं लिख दूँ तो कोई दिक्कत होगी? तो आप कहेंगे नहीं यहीं पे लिख दो, या फिर मैं दूसरे पेज में बताऊँ। तो मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, ठीक है। देखिए दूरी 2 को तय करने में लगा समय 6 सेकंड, ये 2 को तय करने में, यानी कि 2 को तय करने में लगा 6 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए तय करेंगे तो 2 के बट्टे जी 6 के बट्टे में 2 आ जाएगी, तो 6/2, तो ये जाएगा 3। तो यहाँ ए बराबर कितना आ गया, 3 सेकंड। यानी ए दूरी को तय करने में लगा समय 3 सेकंड। ए दूरी को तय करने में लगा समय कितना है, 3 सेकंड। तो यही आपसे पूछा था कि ए दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यही आपसे पूछा था और मैंने आपको निकाल के दे दिया। यानी कि कार को अभीष्ट जगह तक पहुंचने में, मीनार तक पहुंचने में लगा समय 3 सेकंड होगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।